इंसानों का विकास या मानव का कर्मिक विकास दोनों ही समांतर हैं। मानव की गिनती सबसे समझदार जीव के रूप में होती है। धरती पर उपलब्ध दूसरे जानवरों के उलट मानव अनेक तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होता है, जो उसके मानसिक रूप से विकसित होने में सहायता करती है और उसके दैहिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है और उससे उनकी जिंदगी को सहज बनाने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल किया है। मानव को जैसा आज हम देखते हैं, ये विकास के लाखों सालों का ही नतीजा है। हम कोई और नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मात्र हैं, जिसके चीजों को एक साथ रखने और समय समय पर परिवर्तन लाने के लिए उसके रहस्यों को उजागर करता है। प्राचीन काल में मानव ज्यादातर आहार की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था और उन जगहों पर बस जाता था जिस जगह पर नदियां या तालाब हो। वह एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता था जिस वक्त उस जगह पर समस्त भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते थे। जानवर और पंछी भी आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। चूंकि प्राचीन काल के मानवों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत पशु पक्षी थे, इसीलिए वह उनके साथ साथ चले जाते थे। इसके अतिरिक्त अलग अलग वृक्ष और पौधे भी विभिन्न मौसमों के फलों और सब्जियों को पैदा करते थे। इस तरह प्राचीन काल में मानव मौसम के हिसाब से चलता था। वह समूह में इसलिए चलता था क्योंकि इससे उसे रक्षा की भावना मिलती थी। वर्तमान समय की जिंदगी को हम जिस तरह जीते हैं, वह उस जिंदगी से पूर्ण तरह से अलग है जो मानव हजारों साल पहले जीता आया है। पुराना समय या पाषाण काल तकरीबन 20 लाख साल पहले के वक्त में मानव जंगली पशुओं के मध्य जंगलों में रहता था। भोजन खोजने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जंगली पशुओं का शिकार किया। वह अपने भूख को बुझाने के लिए उसे खाया। वह फल सब्जियों और पत्तियों के लिए पेड़ों पर चढ़ा। इस तरह प्राचीन काल के मानवों को शिकारी संग्रह करने वाले के रूप में जाना जाता है। आधुनिक वक्त के व्यक्ति की तरह उस जमाने का व्यक्ति भी अपने परिजनों के साथ रहना पसंद करता था। शुरुआती वक्त में पैदल फिरने वाले मनुष्य ने शीघ्रता ही पहिए का आविष्कार कर लिया। लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी का निर्माण किया। उसने पत्थर और लकड़ी की सहायता से अनेक उपकरण तैयार किए। जीवन शैली, सांस्कृतिक और दूसरी पहलुओं का विकास हुआ। उसके बाद के मानव को आधुनिक समय के मानव के रूप में जाना जाने लगा। मानव के विकास ने उसे आधुनिक मनुष्य का नाम दिया। आधुनिक समय का मानव दिखने, आचरण और मनोवैज्ञानिक क्षमता के मामले में प्राचीन काल के मानवों से काफी अलग है। कुछ मानवीय दखल और उनके प्राकृतिक कारकों के कारण से इतने सारे परिवर्तन मानव के जीवन में आए हैं। मनुष्य जाति के विकास के रूप में मानव ने गुफाओं से निकलकर अपने लिए घरों का निर्माण किया। जल्दी ही विभिन्न मनुष्य सभ्यताओं का गठन हुआ। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मानव का ध्यान भोजन के लिए शिकार से दूसरी वस्तुओं की ओर स्थानांतरण हो गया। ये एक नए समय का प्रारंभ था और इस समय में रहने वाले पुरुषों को मध्यकाल का मानव कहा जाता है। इसी वक्त शारीरिक गुणों के साथ ही मानव की सोच के स्तर में पाषाण समय के मानव के मुकाबले में बहुत ज्यादा विकास हुआ था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का दावा है कि मानव का विकास इस समय भी हो रहा है। 2050 तक एक नई तरह की मनुष्य प्रजातियां अस्तित्व में आ जाएगी। मानव की औसतन आयु 100 से 120 साल तक बढ़ने की संभावना है। ऐसा भी कहा जाता रहा है, मनुष्य प्रजाति बुढ़ापे में भी बालकों को जन्म देने में सक्षम हो जाएगी। धीरे धीरे जीवन शैली, सांस्कृतिक और दूसरी पहलुओं का विकास होगा और उसके बाद के मानव को आधुनिक समय के मानव के रूप में जाना जाने लगेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें